हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। तो आइए इसमें देखते हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे रूट 2 का पूछ ले चाहे रूट 3 का पूछ ले, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना माना रूट 5 एक, पहले इसका उल्टा हम मान लेते हैं। यहाँ अपरिमेय दिया गया है तो हम इसे परिमेय मानेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी रूट 5 बराबर p बटा q हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि जहां p व q दोनों सह अभाज्य संख्या हो तथा q बराबर जीरो ना हो। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या जैसे देखिए 2/3 हो गई, तो 2/3 में क्या है कि इसका गुणनखंड एक ही है, ठीक है। इसका 1 दूना 2 और 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 1 तीन 3, ठीक है। तो ये सअभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी जैसे 2/4, तो 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे वह सअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ये क्या है? p बटा q क्या है? एक सअभाज्य संख्या है, ठीक। दोनों पक्षों का रूट 5 को हटाने के लिए पहले हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। तो रूट 5 का वर्ग करेंगे और p बटा q का भी वर्ग करेंगे। रूट 5 का जब वर्ग करते हैं तो रूट 5 और रूट 5 अगर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, 5 हो जाता है। रूट के अंदर आधा होता है, रूट के बाहर जो निकलेगा रूट 5 मल्टीप्लाई होकर के पूरा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम? क्रिया गुणा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ये क्या है? पहला समीकरण। क्या हो जाएगा? पहला समीकरण हम लिखते हैं, चूंकि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। 5p को भी विभाजित करेगा। और जब 5p को विभाजित करेगा तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी p बटा 5। और जब p बटा 5 यानी 5 से अगर p विभाजित होगा तो कोई भागफल आएगा, है ना। तो भागफल माना मैंने यम आया। क्या आया? यम आया, ठीक है। और यम आया जहां यम क्या होता है? एक धन पूर्णांक है। क्या है? जहां यम एक धन पूर्णांक है। जहां यम एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। अब यहाँ पर भाग कर रहा है तो इधर चला जाएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा, इसलिए p बराबर 5m। क्या हो जाएगा? p बराबर 5m
हम इसे यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानेंगे? समीकरण 2। p बराबर 5 जमा आ गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, है ना। तो p का मान 5 m स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर तो 5 m स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 बटे 5। ये क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर बटे 5, यानी 5 से 5 कट जाएगा तो 25 ये आ जाएगा q स्क्वायर और ये 5 m स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 5 m स्क्वायर। आगे हम देखते हैं 5 m स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, यानी m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बटे 5, q स्क्वायर बटे 5। तो यानी 5 यहाँ पर क्या कर रहा है? q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। 5 क्यूब कैसे पता चलेगा? ये प्रमेय से, किससे? प्रमेय से समीकरण 3। इसे क्या मानेंगे? समीकरण 3। यहाँ लिखते हैं ये समीकरण 2 5 b को विभाजित करेगा और यहाँ 5 q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर दोनों क्या है? उभयनिष्ठ आया है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 व 3 में 2 व 3 समीकरण 2 व 3 से 5 p को तथा 5 q को भी विभाजित करता है। यह करता है इसलिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। इसलिए p व q दोनों सअभाज्य संख्या नहीं होंगे। अतः यह इसी कारण हुआ क्योंकि रूट 5
√5 को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जगह है, √5 को परिमेय संख्या मान लिया था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है प्रश्नावली 1.1 का। अगला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम देखते हैं, माना सेम उसी प्रकार से हल करते हैं। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q दोनों सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्लस में ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2√5 P/Q -3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2√5 बराबर P और Q को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3Q। ठीक है, अब ये देखिए, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। यानी √5 बराबर P -3Q/2। अब ये वाला क्वेश्चन उस क्वेश्चन से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, चूंकि P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। यह इसी कारण हुआ है, बैठे आ रहे हैं, यह इसी कारण हुआ है क्योंकि हमने 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या माना।
मान लिया था अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमित संख्या है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए वैष्णवी क्लासेस को ज्वाइन करिए। यदि आपको पसंद आए तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को हाई स्कूल की तैयारी करने के लिए आप इसे फॉरवर्ड करें, उन्हें भेजें और बोलें इससे तैयारी कर सकते हैं।